नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति नवम भाव में बैठते हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में कुंभ राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति इन चारों ग्रहों के बारे में जानना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही इन चारों के अतिरिक्त 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। फिलहाल अभी बृहस्पति का अपलोडेशन जारी है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है नवम भाव। नवम भाव में फिलहाल कुंभ राशि है, बृहस्पति बैठे हैं यहाँ। तो नवम भाव किस चीज़ के लिए देखा जाता है? नवम भाव हमारे भाग्य, हमारे धर्म, हमारे मूल्य, धर्म मूल्य किस प्रकार के, हमारे नैतिक मूल्य किस प्रकार के, वो बात करता है। कोई व्यक्ति धर्मात्मा होगा नहीं होगा, वो रूढ़ियों को मानने वाला होगा, रूढ़िवादी होगा, कैसा होगा, ये सब बातें नवम भाव से देखी जाती हैं। नवम भाव हमारे पूर्वजों के चलाए गए सिस्टम पे इज्जत की बात करता है, हमारे बुज़ुर्गों की आदर की बात करता है। नवम भाव से ही हम कोई हायर रिसर्च इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। और नवम भाव के मजबूत होने पर हमारा जंघा वाला पार्ट बड़ा पुष्ट होता है, मजबूत होता है, इस हिस्से में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल यहाँ कुंभ राशि है। कुंभ राशि का जो नेचर है, कुंभ राशि शनि की लाभ देखने वाली राशि है जो बेमतलब का विवाद से बचती है। हर उस व्यक्ति, हर उस वस्तु जो लाभ देने वाली है उसको सजो कर रखती है, संभाल कर रखती है। और शनि का वो एग्रेसिव रूप तो यहाँ दिखाई नहीं देता है हालांकि, लेकिन फिर भी उसके अंदर कभी कभी वो तमस जाग जाता है कि नहीं अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब यहाँ बृहस्पति बैठ गए तो उसमें एक सात्विक भावनाओं को ऐड ऑन कर देता है। ये आज की सांसारिक दृष्टि से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए हम कलयुग जैसे समय में इन ग्रहों को प्राथमिकता दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शनि, राहु, केतु, शुक्र, लग्जरी के स्वामी, ये सब ग्रहों की इंपॉर्टेंस उल्टा कई मामले में ज़्यादा है, क्योंकि तमस का समय चल रहा है। स्वयं भगवान ने भी अपने रंग में कृष्ण वर्ण ऐड कर लिया, काला वर्ण ऐड कर लिया। जब कभी कहते हैं सतयुग में ईश्वर की मूर्ति का हम वर्णन करते हैं या उसको पेंट करते हैं तो उसमें हम सफ़ेद श्वेत वर्ण की बात करते हैं। फिर हम सतयुग के बाद अगर हम त्रेता की बात करते हैं उसमें थोड़ा सा कहीं लालिमा ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद उसमें द्वापर की बात करते हैं उसमें थोड़ा सा नीला रंग ऐड कर देते हैं। और जब उसमें हम कलयुग की बात करते हैं तो उसमें कृष्ण वर्ण या काला रंग ऐड कर देते हैं। तो समझ सकते कल कारखाने जो चीज़ कभी 5000 साल पहले श्वेत रंग या सफ़ेद वस्त्र की जो सम्मान थी, सम्मान अभी भी है, लेकिन आज ईश्वर नहीं चाहता है। ईश्वर ने स्वयं ही कलयुग या द्वापर को पैदा किया है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें कलयुग की इज्जत सम्मान करना ही चाहिए। हमें काले को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए और सफ़ेद को भी। तो कोई कहता है भी काला रंग खराब है, ऐसा नहीं है। आजकल के युग का रंग तो काला ही है। क्लियर हो गया? तो काला गलत है ऐसा नहीं, और इस युग के लिए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। यकीन ना होता तो आज जैसे समय में जहाँ कल कारखाने हों, अब श्वेत वस्त्र पहनकर 2 दिन मार्केट में घूम लीजिए, सारा कपड़ा खराब हो जाएगा, लोग आपको तब ज़्यादा दरिद्र मानेंगे। और अगर काला कपड़ा पहने घूम रहे हैं शायद फिर भी कुछ ना हो, क्योंकि वो काले पे नहीं दिखता है। तो जैसा समय है उस हिसाब से आपको कई परिवर्तन करने पड़े हैं। तब वैसे फैक्ट्रियाँ, कारखाने नहीं थे, अभी हैं, जीना है उनके साथ, तो उसके साथ हमें मोह करना ही पड़ेगा। तभी शनि के उस स्वरूप को बृहस्पति ने लेकिन बड़ा सात्विक ढंग से सुधार दिया। तो इसमें पिता के मन में सात्विक भावनाएं, धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई देती है। और ये कारकत्व भी है, बृहस्पति और सूर्य इसके कारक माने जाते हैं। तो बृहस्पति स्वयं ही यहाँ बैठेंगे तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है। ये एक प्रकार के हम राजयोग की तरफ भी बढ़े हैं अभी, क्योंकि ये केंद्र हाउसेस का स्वामी लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है। बस अब इतना करना है कि शनि इधर यहाँ या तो यहाँ बैठ जाए या इसी घर में बैठ जाए, तो फिर ये राजयोग बन जाएगा। और ये राजयोग इसके बल को बहुत बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? सडन इम्पैक्ट, सडन पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करता है राजयोग। स्मूथली कोई बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, एक साधारण योग। राजयोग यहाँ से अचानक 50
सीढ़ियाँ कुदा कर आपको बहुत आगे ले जाता है। कुंडली में प्रायः जैसे 11 राजयोग होते हैं, कई ज्योतिषाचार्य 12 भी मानते हैं, जैसे लग्न में ही बैठना लग्नाधिपति का, तो वो 12वां राजयोग माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में 4 राजयोग भी बन जाते तो उनका प्रभाव देखने में आता है, लेकिन 1-2 राजयोग कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। कोई ऐसे भाग्यशाली भी हैं जहाँ पर 8-8, 9-9, 10-10 राजयोग भी दिखाई देते हैं, तो वो तो फिर अपने आप में राजा या राजा समान ही माना जा सकता है। तो अभी बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पर, और बृहस्पति किन किन हाउसेस की लॉर्डशिप लेके बैठे? सप्तम भाव का स्वामी जब आपके भाग्य स्थान पिता के स्थान में बैठता है, मतलब आपका पार्टनर आपको भाग्यवान होने का एहसास कराता है। क्लियर हो गया? आपके पार्टनर के संबंध पिता से अच्छे होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो ना तो आपका भाग्य काम कर रहा है, ना आपके पार्टनर का वो नेचर आपको, यानी यही रेमेडी का तौर पर काम करेगा। क्लियर होगा? कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा भाग्य नहीं चल रहा है मेरे पिता के साथ, तो सीधी बात है अपने पार्टनर को ये बात को भी पिता के साथ अच्छा बना के रखे, सम्मान दे, तो आपका भाग्य तुरंत चलेगा। इनफैक्ट जीवन में ये चीज़ें दर्ज हो रखी तो होगा ही, चाहे आपके कहने से हो चाहे उसकी खुद की प्रवृत्ति में वो बात जाग जाए कि हाँ पिता को सम्मान देना ज़रूरी है, कर्तव्य है वो, धर्म है वो। क्लियर? और फिर हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी भी भाग्य स्थान में बैठा है। माने आप अगर कुछ ना कुछ अपने प्रोफेशन में कुछ धर्म को इन्वॉल्व करें, रिसर्च रिलेटेड टू द आपका कुंभ राशि यानी बैंकिंग से संबंधित को या इस प्रकार की रिसर्च करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या बात समझ में आती है, इस भाव से जब कहते हैं अपने से 12वां, ये क्या बताता है? इसका व्यय बताता है, इसका यानी हमारा यश है, हमारे यश का हार्स देखा जाता है इससे। क्लियर हो गया? अब बृहस्पति वहाँ बैठे हैं अच्छी स्थिति में, यानी आपके रोजगार से संबंधी कोई भी इस प्रकार की बात आएगी, व्यय की बात आएगी, आपके अपयश की बात आएगी, वो होने नहीं देंगे। बृहस्पति यहाँ मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, लक्ष्मी त्रिकोण में बैठे हैं। क्लियर? और दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं, बड़ी मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। तो एक लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण को देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपका मन मस्तिष्क बड़ा शांत रहेगा, अपने भाग्य यानी आपका जो विजडम है, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, वो पूरी तरह से आपके मन मस्तिष्क को भी शांत रखेगा और आपको पता लगेगा वो कहाँ से आ रहा है। इसका कारण मेरे पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरे आदरणीय जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सबके प्रति बड़ा आदर सम्मान दिखाता है। फिर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाई बंधुओं के स्थान में, ये भी बहुत अच्छी दृष्टि है। आपके भाई बंधुओं के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे। भाई बंधु सूर्य की तरह ठाट बाट शाही चीज़ों को पसंद करने वाले होंगे, और बृहस्पति की उसमें नज़र गुरु की विजडम की बात करती है, गुरु के ज्ञान की बात करती है, गुरु की बुद्धि की बात करती है, तो वो इनको और ज़्यादा सात्विकता की तरफ लेके जाएगी। हालांकि सूर्य का नंबर भी 5 नंबर जो है ये सात्विक माना जाता है, उसमें और ज़्यादा सात्विकता चीज़ों में, उसमें आपके पिता कारण है मुख्य रूप से, क्योंकि पिता के भाव में बैठकर नजर डाल रहा है। 7, 8, 9 वहाँ से बैठकर तीसरे लक्ष्मी त्रिकोण पंचम भाव को भी देख रहा है, जो बात बताता है कि आपके भाग्य पिता के कारण आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में, जो बाद में आपको आय का कारण बढ़ाएगा। शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है यहाँ पर, तो बृहस्पति ये दृष्टि आपको जरूर कोई ना कोई हायर रिसर्च से फ़ायदा दिलाएगी। जो आपने डिग्री डिप्लोमा किया है उससे यानी उसका सही फल तभी मिलेगा जब आप कोई इस प्रकार की हायर रिसर्च डिग्री, ये देखिए हायर रिसर्च के अलावा ये एक बात को और सिग्निफाई करता है कि भाई आपने जो पढ़ाई की थी, डिग्री डिप्लोमा लिया था, उसके बाद भी कई कुछ ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं जिनकी कोई हमें डिग्री नहीं मिलती है, तो उसके बाद की जो रिसर्च की गई है या कोई आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो भी बात 9th हाउस से देखा जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, जैसे प्राइमरी नॉलेज आपने कुछ पढ़ा, शुरुआत के 10, 12 साल, 13 साल, वो यहाँ से देखा हमने, फिर एजुकेशन इंटरेस्ट 4th हाउस से देखे, फिर आपके डिग्री डिप्लोमा यहाँ से। अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं तो ये बात तो तय है कि आपका धर्म के प्रति रुझान बहुत अच्छा होगा। अब ये दोनों बात सिग्निफाई करता है, ये किसी PhD डिग्री को भी बताता है, और यहाँ पर बृहस्पति जैसा ग्रह आपके शास्त्रीय ज्ञान की बात भी करता है, जो आपने डिग्री डिप्लोमा के बाद कुछ समय मिला तब पढ़ना जारी रखा और उससे आपको सच में बड़ा बल मिला।
क्लियर। तो बृहस्पति की यहाँ पर भी दृष्टि बहुत फ़ायदा देने वाली होगी। क्लियर। तो कुल मिला के रिजल्ट लक्ष्मी त्रिकोण में बृहस्पति क्योंकि कारकत्व भी रखते हैं तो अच्छे हैं काफ़ी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।